Hello students, how are you? I think you will be really fine in these days. आज हम लोग क्लास 10th के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। इसके पहले लेक्चर्स में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं और इसे मैं कैसे किसी क्वेश्चनों पर अप्लाई करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है आप उसके क्वेश्चन बना लिए होंगे। अगला मेरा लेक्चर होगा जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल्स पर, वो अगला लेक्चर्स में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आज इस स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल्स दिए जाते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लास 10 तक के कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जिसको लेकर के हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की स्टडी करते हैं। तो बच्चों, अगर मैं पता करना चाहूँ कि sin 0 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू क्या है या tan 45 की वैल्यू क्या है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, इसके लिए आज हम लोग प्रयास करेंगे। तो जैसा कि पता है कि एंगल्स, किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम सपोज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 0 डिग्री और 90 डिग्री मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा ले रहा हूँ कि ये एक एट ए टाइम दोनों एक ही साथ समझे जा सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये एक रे है जिसे हम कहेंगे इनिशियल रे और इसे कहेंगे टर्मिनल रे। बच्चों, अगर इस पर एक पॉइंट मैं P ले लूँ, सपोज कर लो दिस पॉइंट इज O, और यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूँ PQ, तो हमें एक ट्रायंगल मिल गया। बच्चों, अगर ये एंगल थीटा हो तो हम सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा इज़, अगर ये थीटा है तो इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगी, ये हाइपोटेन्यूस होगी। इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स PQ अपॉन PO। व्हाट इज द कॉस थीटा? अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज QO अपॉन PO, QO अपॉन PO। अगर मैं वहीं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा को लिखोगे PQ अपॉन OQ, PQ अपॉन OQ। बच्चों, आइए इस फिगर में हम बात करते हैं। जब हम 0 डिग्री की बात करेंगे तो जब 0 डिग्री की बात करेंगे तो थीटा क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, और जब थीटा स्मॉल होगा तो थीटा इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते 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 और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब वो इनिशियल रे पर कोइंसाइड कर जाएगी। देखो, यहाँ थीटा अधिक है, यहाँ उससे कम, ये थीटा की वैल्यू मैंने और स्मॉलर किया और स्मॉलर किया और स्मॉलर किया। इस तरह से हम थीटा को क्या करते जा रहे हैं, स्मॉलर। जब हम थीटा को स्मॉलर करेंगे इट मीन्स वैल्यू ऑफ थीटा टेंड्स टू 0। अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 की तरफ टेंस्ट कर रहा हूँ तो आप यहाँ से ज़रा इस पर आए, सपोज कर लें P आपका यहाँ था, दैट इज़ Q, दैट इज़ PQ। जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, आप इसको थीटा को जैसे ही स्मॉल करोगे, छोटा करोगे, रिड्यूस करोगे, उस समय P भी क्या होगा, ये PQ भी क्या होगा, छोटा होता जाएगा। अभी PQ इतना बड़ा है, अब P यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। थीटा को और छोटा करोगे तो इतना छोटा, और छोटा करोगे तो इतना छोटा, और छोटा करोगे तो इतना छोटा। और अगर ये टर्मिनल साइड इनिशियल साइड्स पर आप मिला देते हो, थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इट मीन्स हमारा जो PQ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इट मीन्स एज थीटा टेंड्स टू 0 वी कैन से दैट PQ टेंड्स टू आल्सो 0। मीन्स PQ 0 हो गया। लेकिन एक चीज़ और आप देखो, उस समय लेंथ OP के साथ क्या घटना घट रही है, OP धीरे 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 रिड्यूस होकर के कहाँ आ गई, OQ पर आ गई। इट मीन्स वी कैन राइट OP टेंड्स टू OQ। अब ऐसी परिस्थिति में अगर मैं यहाँ साइन 0 लिखूँ, थीटा के प्लेस पर मैं 0 लिखूँ, 0 डिग्री, तो हमें PQ के प्लेस पर क्या लिखना पड़ेगा, 0 बाई PO
या जिसे हम ओपी कह रहे हैं, पीओ या ओपी टेंस टू ओक्यू, दिस इज इक्वल टू ओक्यू। देन व्हाट हैपन, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। नाउ आते हैं कॉस थीटा पर। कॉस थीटा को मैं जैसे 0 करूंगा, OQ क्या हो जाएगा, OQ तो अपने प्लेस पर रह गया, OQ में तो कोई चेंज हुआ नहीं, OQ ऐसे रह गया। बचा PO, PO रिड्यूस होकर के क्या हो गया, OQ हो गया। PO, इसको आप PO लिख लेते हैं, PO क्या हो गया, PO क्या हो गया, PO इज चेंजेस टू QO। इस मीन्स हम PO के प्लेस पर क्या लिख देंगे, QO लिख देंगे, और ऊपर तो QO है ही, इसको कैंसिल कर देंगे तो हमें cos 0 डिग्री मिल जाएगा 1। अब अगर हम इसमें आते हैं तो अगर मैं tan 0 करता हूँ, tan 0, तो बेसिकली tan 0 क्या होगा, tan 0 इज PQ अपॉन OQ। यहाँ PQ क्या है, PQ तो 0 हो गया, और OQ क्या है, OQ हो रह गया, तो व्हाट यू गेट, tan 0 इज आल्सो इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप sin 0 की वैल्यू पाए, cos 0 की वैल्यू पाए और tan 0 की वैल्यू पाए। बच्चों sin 0 का रेसिप्रोकल cosec 0 होता है, तो जब आप cosec 0 की वैल्यू निकालोगे तो दिस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ sin 0, तो इसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये वैल्यू 0/1 है तो ये 1/0 होगी, और 1/0 को हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट, मीन्स दिस इज़ नॉट डिफाइंड। इसी तरह से अगर मैं sec 0 की वैल्यू निकालूं, sec 0, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अगर मैं tan 0 का रेसिप्रोकल निकालूं तो दैट इज़ cot 0, और cot 0 tan 0 का रेसिप्रोकल होगा, अगेन यू गेट लाइक sin 0, दैट इज़ 0/1, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0, इट मीन्स दैट इज़ अनडिफाइंड, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। बच्चों 0 डिग्री के बाद अब हम लोग निकालेंगे 90 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आइए समझते हैं 90 डिग्री को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। बच्चों अगर इस थीटा की वैल्यू 90 करना चाह रहा हूँ तो इस OP रे को हमें क्या होगा, और रोटेट कराना होगा, इस रे को रोटेट कराने इस स्तर से कम। बच्चों 0 डिग्री के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप अगर सोचो इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो थीटा की वैल्यू 90 कब होगी, जब ये OP रे जो है आगे की तरफ बढ़ेगी, इस तरह से रोटेट होगी, लाइक इस तरह से रोटेट होगी, और रोटेट हो करके जब इस इनिशियल रे पर ये वर्टिकल हो जाएगी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं थीटा को इस पोजीशन से बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते मैं इस पोजीशंस पर लाऊंगा। देखो थीटा पहले ये था, थीटा भी इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, और फिर इंक्रीज किया। इट मीन्स एज थीटा टेंस टू 90 डिग्री, जैसे जैसे थीटा ये 90 डिग्री को अटेंड करता है, मीन्स एक राइट एंगल को अटेंड करता है, व्हाट हैपन अबाउट P? बच्चों दिस इज़ द परपेंडिकुलर PQ। P जो है टेंड्स होकर के इधर की तरफ बढ़ता है, लाइक दिस, लाइक दिस, like this. Suppose this is the PM. Then you can say that OQ tends to 0. OQ tends to 0. जैसे जैसे P इधर आएगा OQ ये रिड्यूस होता जाएगा, ये पॉइंट इधर आएगा। अभी P यहाँ है, यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा Q, फिर यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा Q। इट मीन्स OQ इज रिड्यूसेस नाउ, मीन्स OQ टेंस टू Q टेंस टू O, और जब Q टेंस टू O की तरफ आएगा तो OQ की वैल्यू क्या होगी, 0 की तरफ टेंस होगी। उस समय OP क्या हो रहा है, व्हाट इज OP, जरा सोचो। OP इज इक्वल टू, OP जो टेंस हो रहा है ये धीरे 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 टेंस्ड हो रहा OM, या तो मैं OM कहूँ या तो क्या कहूँ, या PQ कहूँ, बिकॉज OM इज इक्वल टू PQ। तो जब हम इसको इसमें अप्लाई करते हैं साइन 90 डिग्री के केस में, तो उस समय PQ क्या हो गया, OM हो गया। PQ क्या हो गया, बेसिकली OM हो गया। चाहे
पी क्यू को ओ एम कहो चाहे ओ पी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी पी क्यू कहो कोई दिक्कत नहीं है। पी ओ, व्हाट हैपन अबाउट पी ओ? पी ओ इज आल्सो इक्वल टू ओ एम। व्हाट हैपन? दिस विल बी कैंसिल आउट, यू गेट 1, इट मीन्स यू गेट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट अबाउट cos 90? Cos 90 means QO. What is QO? QO is 0 here and 0 by PO. What happened? Cos 90 is 0. No problem. आप इसके बारे में सोचो नहीं. Now what about tan 90? Tan 90 PQ. PQ is equal to OM. No problem. And what about OQ? OQ is 0. It means I think tan 90 is here not defined. So their value is not defined. Now what about of their reciprocal trigonometric ratio like cosec 90? What is the value of cosec 90? Just reciprocal of 1. 1 का reciprocal क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. cos का होगा sec 90. 90 0 का reciprocal क्या हो जाएगा? This 0 is 0 by 1 और इसका reciprocal होगा 1 upon 0. 1 upon 0 is not defined. And cot 90. बच्चों this is the value of basically 1 by 0. Infinite means 1 by 0 और जब इसका रेसिप्रोकल करोगे this gives 0 by 1 and 0 by 1 gives 0. It means cot 90 is equal to 0. For angle 30 degree and 45 degree. बच्चों जब इन दोनों की बात जब इन दोनों एंगल की बात आती है तो हम लोग सपोज करते हैं, सपोज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2x। हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, ड्रा करते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सपोज the name of this triangle is ABC. All of you know that each angle of this equilateral triangle is 60 degree. क्योंकि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं और वो इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, और सारे साइड भी आपस में लेंथ में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर AB क्या हो गया? AB, BC एंड AC all are equal to 2x। बच्चों अब हम यहाँ से चूँकि इसमें कोई राइट ट्रायंगल बन नहीं रहा है तो हम लोग ए वर्टेक्स से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज ए डी। जैसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाल देते हो तो ये परपेंडिकुलर अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, साथ ही जिस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया था उस वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। तो ये भी एंगल 60 डिग्री था तो ये एंगल अब कितना बन गया? 30 डिग्री। और ए बी एंगल कितना बन गया? दैट इज़ 30 डिग्री एंड दिस हैपन इज 90 डिग्री। हियर AD is perpendicular to BC. So it is implies that BD is equal to DC in case of equilateral triangle. तो बच्चों और ये BD और DC आपस में इक्वल है तो ये किसकी हाफ होगी? दैट इज BC बाई 2, दैट इज 2x बाई 2। दिस विल बी कैंसिल आउट, बी गेट x। तो ये लेंथ हमें मिला x, ये लेंथ मिला x, ये मिला 2x और ये मिला 2x। बच्चों अब इस राइट ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ABD आते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABD। हम सभी लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। व्हाट इज द AB? दैट इज 2x का होल स्क्वायर। What is BD? BD means x square and what is AD? You don't know what is the AD? आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये कितना होगा? दैट इज़ 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफ़र किया इज इक्वल टू AD स्क्वायर।
तो AD स्क्वायर हो गया दैट इज़ 3x स्क्वायर, या AD की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x√3। तो बच्चों इसका लेंथ आ गया x√3। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को जब हमने सपोज किया, इस राइट एंगल ट्रायंगल को हमने सपोज किया, तो इस राइट ट्रायंगल में एक साइड AB 2x हो गया, ये x हो गया, ये आ गया x√3। तो बच्चों देखो यहाँ पर इस राइट ट्रायंगल में अगर ये एंगल 60 है, ये 30 है, तो हम इसी राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो अगर मैं निकालूँ sin 60, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे sin 60, फिर निकालेंगे cos 60 और फिर निकालेंगे tan 60। sin 60, 60 मीन्स व्हाट? 60 मीन्स जब हम 60 की बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे, तो AD क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। sin 60 क्या होगा? AD अपॉन AB, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स दिस गिव्स AD अपॉन AB। And what is the value of AD? That is x√3, and what is the AB? That is 2x. This will be cancel out. You get √3/2. इसी तरह से अगर मैं cos 60 की बात करूं, तो cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका BD होगा और हाइपोटेन्यूज आपका AB होगा। तो यहाँ पर लिखोगे BD/AB, that is x/2x. This will be cancel out. You get 1/2. इसी तरह से अगर मैं tan 60 की बात करूं, तो हम लोग लिखेंगे AD अपॉन BD, दैट इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस। तो AD अपॉन BD, AD मीन्स x√3/x, दिस विल बी कैंसिल आउट, यू गेट √3। बच्चों अगर इसके रेसिप्रोकल की बात किया जाए तो हमें इसके रेसिप्रोकल में मिल जाएगा। इसे मैं अब मिटा देता हूँ इस चीज़ को। अगर इसके रेसिप्रोकल की बात किया जाए तो sin 60 इज़ √3/2, तो sin का होता है cosec 60 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल दैट इज़ 2/√3। इसी तरह से cos 60 का रेसिप्रोकल होता है sec 60, और इसका रेसिप्रोकल होगा 2/1 मीन्स 2, और tan 60 का रेसिप्रोकल होता है cot 60, तो ये हो जाएगा कितना? 1/√3। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल 60। जब मैं यहाँ सारे एंगल को 30 लूँगा, दैट इज sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री। जब मैं 30 लूँगा तो 30 के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। 60 लिया था तो इसके सामने की ये साइड परपेंडिकुलर हुआ, 30 लूँगा तो इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी। दैट इज sin मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज BD/AB। BD/AB. This gives x upon 2x. This is cancel out. You get 1/2. बच्चों चूँकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो हम कॉसेक 30 जब लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2 का 2/1, दैट इज इक्वल टू 2। cos 30 मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में 30 के लिए बेस क्या होगा? AD और हाइपोटेन्यूज होगा AB। इट मीन्स AD अपॉन AB. What is AD? AD means x√3/2x. This will be cancelled. Sorry, this will be cancelled out. You get √3/2. Means cos 30 आया √3/2, और इसका रेसिप्रोकल होता है sec 30, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3. Now tan 30. Tan 30 means परपेंडिकुलर बाई बेस। 30 के लिए परपेंडिकुलर BD और बेस AD, सो वी कैन राइट BD/AD। व्हाट इज BD? x, एंड व्हाट इज AD? x√3। व्हाट हैपन? दिस विल बी कैंसिल आउट। यू गेट tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। इसका रेसिप्रोकल cot 30 होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई √3। तो इस तरह हम 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये जो दो स्पेसिफिक एंगल थे, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। अब आते हैं रिमेनिंग 45 डिग्री। अब आप सपोज करो हमें 45 डिग्री का एंगल किस राइट एंगल में मिलेगा। तो अगर राइट एंगल है तो एंगल 90 होगा, एक एंगल अगर 45 है तो अदर भी रिमेनिंग जो थर्ड एंगल बनेगा वो भी 45 का बनेगा। तो हमें एक इक्विलेटरल एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की कल्पना करनी होगी।
तो हम लोग इस तरह के एंगल की कल्पना करते हैं, एक इस तरह के राइट एंगल की कल्पना करते हैं। अगर ये 90 है और ये चाहते हो 45 हो जाए तो ये भी क्या होगा, 45 होगा। और किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके सामने की साइड इक्वल होती है, तो अगर ये x है तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अगर इस ट्रायंगल का नाम हम लोग ABC कर दें तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं फिर लिख सकता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। And what is the AB square? That is x square. AC square, that is x square, that is 2x square. This is equal to AC square. तो AC is equal to हो गया x रूट 2। तो आप इसका लेंथ पा गए x रूट 2। अब आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब हमें कैसा ट्रायंगल यहाँ पे लेना पड़ा है, दिस इज राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज ए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। अब हम इसमें अगर 45 की बात करेंगे तो अगर इस 45 को लेकर के चलें, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें, इस 45 को लेकर चलें तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज से बेस। तो बच्चों साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है मेरा, इस फिगर में परपेंडिकुलर क्या है, BC बाई AC। व्हाट इज BC एंड व्हाट इज AC, दिस विल बी कैंसिल आउट, यू गेट 1/√2। Now what happen upon cos 45, that is base upon hypotenuse. What is the base, that is AB by AC. What is AB, that is x. What is AC, that is √2, that is 1/√2. Now tan 45 is perpendicular by base. In triangle perpendicular is BC and base is AB, that is x by x, that is 1। बच्चों अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, कॉट का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट 45 tan 45 का रेसिप्रोकल होगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। इसी तरह से cos 45 का रेसिप्रोकल करेंगे तो दैट इज sec 45 और इसका रेसिप्रोकल होगा 1/√2। और साइन का करेंगे तो दैट इज cosec 45 और इसका भी रेसिप्रोकल होगा, दैट इज √2। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स।